बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है इंटेलिजेंस का सुपर एक्सीडेंट से, जो मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? रिलेशनशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप, स्पेसशिप। तो यहाँ पर रिलेशनशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप तीनों मीनिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, और जो स्पेसशिप है वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि स्पेसशिप डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग वाला। कल भी हमने किया था क्वेश्चन। वर्ड है FELLOW, इसकी कोडिंग है 46551। इसका मतलब यही है ना कि इस लेटर से ये कोडिंग है। आपने अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखना, बल्कि ये देखना है ये लास्ट है तो लास्ट वाला कोडिंग इसकी है। इधर से सेकंड लास्ट O है, उधर से सेकंड लास्ट 3 है, तो ये दोनों आपस में कोडिंग है। L की दोनों दफ़ा कोडिंग क्या है 5। उसके बाद E की बात करें, E की कोडिंग क्या है 6। इधर से F की कोडिंग क्या है 4। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम आगे कोडिंग बना रहे हैं ELLOW। चलें, ये तो फॉर्चुनेटली सेम मैच कर गए ना कि हम शुरू वाला F काट दें तो बाकी सारी मैच कर जाएगी, यानी कि 65531। अगर ऐसा ना हो, सपोज़ इसमें से कोई और वर्ड बना लेते हैं हम, ठीक है, हम वर्ड बना लेते हैं वो WOEL, बीच में से वैसे ही मैंने एक नॉर्मल सा वर्ड ड्राइव किया है, तो भी आपको कोडिंग जो है उसे तेज़ी में फैच करना आना चाहिए। W की कोडिंग क्या थी 1, उसके बाद O की कोडिंग क्या है 3, E की कोडिंग क्या है 6 और L की कोडिंग क्या है 5। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आपको प्रीवियस गिवन जो वर्ड होगा उसमें से जज करनी होगी कोडिंग इसकी कि ये अकॉर्डिंगली है या नहीं। नेक्स्ट, अकमल एंड अंजुम आर ब्रदर्स। अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, सॉरी, अंजुम एंड अजमल आर देयर सन्स। दो बाप हैं, अकमल और जमाल, दोनों भाई हैं आपस में। अब ये दोनों बाप हैं, आगे उनके दो जो बेटे हैं अंजुम और अजमल, ये इन दोनों के सन है, यानी कि एक का सन एक होगा, दूसरे का सन दूसरा होगा। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अंजुम एंड अजमल? तो डेफिनेटली दे आर कजन्स। नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज? 32, 6, 43, 12, 64 क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कल भी इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा पैटर्न डिफरेंट लग रहा है। वो कैसे? 3 2s आर 6, 4 3s आर 12, 6 4s आर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ACDGHKLO। अब इनमें से डिफरेंट ढूंढना है हमने। ACDGHKLO। अब इसमें सारों में हमने ये पेयर की फॉर्म में हमने देखना है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ABC 1 के गैप के ऊपर है, DGDEFG 2 का गैप, HIJK 2 का गैप, उसके बाद यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ पे LMNO वेरी कॉमन, सारों में 2 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे क्या है 1 का गैप। तो यहाँ पे ये आंसर हमारे पास डिफरेंट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करवा दूँ, ज़रा मैथ से रिलेटेड है ये, बीच में अभी मुझे याद है तो मैं सॉल्व करवा दूँ। क्वेश्चन ये है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ द लिस्ट प्राइस प्लस VAT, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स होगा ये, एट 17 होल 1/2। 17 होल 1/2% जो है ये है टैक्स, परसेंटेज टैक्स, सॉरी परसेंटेज टैक्स है 17 होल 1/2 किसी एक वैल्यू के ऊपर। कोई एक चीज़ है, हमें नहीं अभी ओरिजिनली उस वैल्यू का हमें नहीं पता। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ 786। अब उसकी जो लिस्ट, यानी कि उसके ऊपर जो चिप लगी हुई है ना, मतलब कह लें आप ये बोर्ड मार्कर ये बोर्ड लेने गए तो उसके ऊपर यहाँ पे कोई छोटी सी चिट लगी होती है कि मार्क्ड प्राइस इसकी है 2000। आगे आपको वो इसके ऊपर टैक्स लगाने के बाद कितने में देते हैं, वो एक अलहदा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि अगर
उसकी प्राइस है 786, जो कह लें उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो शॉप वालों ने अपने पास रखी है जी। हम ओरिजिनल प्राइस जो उसकी रखते हैं वैल्यू की, वो कितनी है 786। अब उसके अंदर टैक्स हमने ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस बतानी है, यानी कि शॉपकीपर से जब आप लेने जाएंगे तो आपको ये चीज़ 2000 में नहीं देगा, बल्कि उसके ऊपर टैक्स लगने के बाद, आजकल तो मशीनरी के अंदर ऑटोमेटेड जो होता है ना, वो टैक्स ऐड होने के बाद आपको मिलती है चीज़, डायरेक्टली जो पेमेंट पे करनी होती है आपने। तो यहाँ पर हमने 17 होल 1/2 यानी कि 17 होल 1/2 का मतलब है 17.5% आप टैक्स पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट प्राइस होती है, जो ओरिजिनल टैग्ड प्राइस या मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअल में होती है 100%, ठीक है। तो अब हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे। यूनिटरी मेथड इसका मतलब ये होता है कि पहली जो सबसे गिवन वैल्यू है उस कितने परसेंट है उसकी पहली लाइन बना लेंगे। अब मैं ये पहली उसकी लाइन बनाता हूँ कि आप लिखेंगे 100% ऑफ प्राइस, यानी कि उस चीज़ की 100% प्राइस कितनी है 786। ये 786 हमारे पास 100% है। अब इसके अंदर दूसरा रूल यूनिटरी मेथड का, मैं इसलिए इसको रेड से लिख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी समझ लग जाए। 1% ऑफ प्राइस 786 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो उसके नीचे चली जाएगी 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो चीज़ फाइंड करनी हो, हमारा यहाँ पे वो वैल्यू लिखी जाती है। अब इस वक्त इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि इस प्राइस के अंदर 100% के अंदर ये वाला जो टैक्स परसेंट है 17.5% टैक्स जो है उसको हम शामिल करने जा रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे, 117.5 यानी कि 100 में मैंने 17.5 ऐड कर दिया, टैक्स ऐड कर दिया, यानी कि जो आपको अब वैल्यू मिलने वाली है, आपको जो चीज़ अब मिलने वाली है वो 100% में नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कितने में मिलेगी 117.5। आप कोई भी आर्टिकल लेने जाते हैं आजकल शॉप के अंदर तो टैक्स लगा हुआ है। उस टैक्स को आप भी किसी मॉल पे चले जाएं अच्छे पे, या किसी ब्रांड पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको जो रसीद मिलती है उसके ऊपर आप गौर से पढ़ें तो आपका टैक्स इसी तरह ही निकलता है, ठीक है। वहाँ पे डेफिनेटली वो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी पहले वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद टैक्स एडेड, टैक्स जितना ऐड होगा वो वहाँ पे लिख देंगे नीचे। आप कैलकुलेट कर लें इस तरीके से, आके आपका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। 117.5% ऑफ प्राइस 786 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 117.5। ये आप जो चीज़ इधर होगी वो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो चीज़ इधर होगी वो असल में इधर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं। जो चीज़ स्टार्ट में है वो डिनोमिनेटर में जाती है। अब बाकी सारी रह गई इसकी कैलकुलेशन। इसका पॉइंट हम ख़त्म करते हैं, नीचे और क्या आ जाएगा 1000। अब बाकी सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करें या जिस भी तरीके से करें, चूँकि ये कोई इंटेलिजेंस का क्वेश्चन नहीं है। अब मैं यहाँ पे उसका आंसर एक दफ़ा कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पे लिखूँगा। मेरे पास आंसर आ रहा है 923.55। ये यूनिट आप जो भी होगा, अगर आपकी ये वैल्यू रुपीज़ में है, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा है रुपीज़ में नहीं है, वो यूरोज़ में है, तो यहाँ पे इस पर हम यूरो लिख देंगे, या दूसरा आप रुपीज़ लिखना चाहें रुपये लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो भी आपका यूनिट होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन का आगे दूसरा पार्ट है, उसके अंदर वो कह रहा है कि वर्क आउट द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस कंप्यूटर। आगे एक नया कंप्यूटर है, ये एक प्राइस हो चुकी है, एक पोर्शन, यानी कि कह लें इस क्वेश्चन का ए पार्ट हो चुका है, इसका बी पार्ट कैसे करना है आपको काफ़ी सारा आइडिया इस क्वेश्चन से मिल चुका होगा। आप दूसरे पोर्शन के अंदर से आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर कंप्यूटर इज़, सेलिंग प्राइस ये है 1292.50, ठीक है, यूरोज़ में ही है, ऐसे करके कोई साइन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये अब 1292.50 सेल प्राइस है। सेल प्राइस मीन इसमें टैक्स लग चुका है। तो अब वो कह रहा है, आगे जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, वर्क आउट द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस कंप्यूटर, यानी कि इस कंप्यूटर जिसकी ये वैल्यू है,
इसमें से टैक्स निकालने के बाद जो उसके ऊपर टैग्ड प्राइस थी वो बताएं वो कितनी है। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे कि ये इस वक्त कितनी है। फिर चूँकि टैक्स हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, टैक्स कितना है 17.5%, यानी कि 17 होल 1/2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब है पहली लाइन हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ 117.5%, क्योंकि इसमें टैक्स एडिड है। ये वाली जो वैल्यू है सेल प्राइस, जब आप शॉपकीपर से लेकर आ गए हैं, आप टैक्स पे करके लेके आए हैं, तो दैट बिकम्स सेलिंग प्राइस। 1292.50 इस वक्त क्या है सेलिंग प्राइस। अब हम यहाँ लिखेंगे पहली लाइन 117.5% ऑफ प्राइस, उसी प्राइस का जो इतने परसेंट है वो ये है 1292.50। 1% पिछले रूल की तरह सेम 1292.50 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू आ गई 117.5। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं लिस्ट प्राइस या टैग्ड प्राइस या मार्क्ड प्राइस या कॉस्ट प्राइस, कोई भी नाम दे लें। वो होती है हमेशा 100%, क्योंकि उसमें से टैक्स निकाल दिया गया है। तो टैक्स निकालने के बाद हम फिर क्या लिखेंगे 100% ऑफ प्राइस। वो कितनी बन जाएगी 1292.50 डिवाइडेड बाय 117.5 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने पहले कहा था जो चीज़ इधर होगी वो मल्टीप्लाई होगी। अब इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये ज़ीरो उधर चला जाएगा। अब इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, असल में ये ज़ीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट नेगलेक्टेबल है, इसको आप छोड़ देंगे। तो ये जो पॉइंट है इसका ख़त्म करेंगे तो ये ज़ीरो यहाँ पे लग जाएगा। अब उसके बाद बाकी फिर उसी तरीके से रफली कटिंग है। कटिंग करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 1100 रुपीज़, या सॉरी वो यूनिट जो भी चल रहा था यूरोस। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये सॉरी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Z3 X6 U9 Q12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें दो चीज़ें हमारे पास मूव कर रही हैं 3, 6, 9, 12। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आने वाला है 15। अब 15 के साथ डिजिट क्या आ रहा है, सॉरी अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है। और देखें यहाँ से हम बैक पढ़ सकते हैं, अगर आपकी इधर से कैलकुलेशन वीक है तो इधर से ऐसे पढ़ लें X Y Z U V W X, इधर को मैं मूव कर रहा हूँ ना V W X। इसका मतलब Y1 2 आगे मे बी 3 का गैप हो, Q R S T U देख लें 3 का गैप है। आगे हमने अब कितने का गैप डालना है 4 का। 4 का गैप डालने के लिए मैंने शायद आपको इंटेलिजेंस की वीडियो नंबर 1 में बताया था कि सबसे पहले ABC लिख लें, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ABC लिख लें, आप आगे पीछे जाना बड़ी तेज़ी से मूव कर सकेंगे। JKLMNOPQ, ये मुझे देखें ना इतने ज़्यादा नंबर लिखने पड़े क्योंकि मुझे वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो रहा था कि पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब Q से इस तरफ को हमने कितने लेटर छोड़ने हैं 4 छोड़ने के बाद 5th लेटर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। Q के बाद हमने कितने लेटर छोड़ने हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया L15। ये ऑप्शन के अंदर हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन नंबर A है। दोबारा फिर देख लें, हम ABC बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने क्या किया वो ABC लिख के उसके पिछले वाले 4 नंबर कट करने के बाद फिर वहाँ पे लिखा L15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज। ये मैं इधर लिख रहा हूँ 42 284 293 और क्वेश्चन मार्क। ये काफ़ी सारे बच्चे जज कर चुके होंगे क्योंकि इस तरीके से मैं काफ़ी करवा चुका हूँ पहले। 4 को 2 से डिवाइड करें 2, 8 को 4 से डिवाइड करें 2, 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। A B C A C C E
E G G I J, सारे वैसे ही पता चल रहा है आसान। A B C 1 गैप, C D E 1 गैप, E F G 1 गैप, G H I 1 गैप, I J K, ये I J डायरेक्टली आ गया, तो ये यहाँ पे पेयरिंग में डिफरेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है E0 V, दूसरा है E1 W, E2 X, देन है E3 Y। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। एक साइड तो बहुत आसान नज़र आ रही है, दूसरी चीज़ मुश्किल लग रही है। वो कैसे? E0 E1 या E0 कर लें, E0 E1 E2 E3, अब क्या आने वाला है? E4, ये तो सिंपल है। दूसरी साइड क्या है? V W X Y, ये भी बहुत आसान है। बाद में क्या आ जाएगा? Z, E4 Z, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ A is equal to 2, B is equal to 4, C is equal to 6, यानी कि इवन नंबर्स अल्फ़ाबेट्स को कोडिंग कर रहे हैं। A is equal to 2, B is equal to 4, C is equal to 6, इस तरीके से लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। देन what word the following number stands for according to alphabetically। अब लिखा हुआ है 8 10 10 32, इससे वर्ड बनाना है हमने, ठीक है। अब ABC के अंदर आप क्या करेंगे? 8वां नंबर नहीं ढूंढेंगे, बल्कि क्या करेंगे? 4th नंबर ढूंढेंगे। इसके लिए 5th नंबर ढूंढेंगे, 5th। यहाँ भी इसके लिए हम क्या करेंगे? 16th नंबर ढूंढेंगे। क्योंकि क्यों बोला? ये A नंबर 1 पे 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन गया, B नंबर 2 पे है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया, C नंबर 3 पे है, 3 2 6 बन गया, ठीक है। 8th नंबर पे हम कैसे ढूंढेंगे? 4th नंबर वाला A B C D D, D से आगे फ़ौरन आगे वाला E 5वें नंबर पे, E अगेन आ गया। B यहाँ पे 32 नंबर पे, यानी कि 16th नंबर पे अब क्या आने वाला है? A B C D E F G H I J K L M N O P, P हमारे पास आ रहा है। और देख लें एक प्रॉपर वर्ड बन गया डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फिर पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे फाइंड करना है। इसमें क्या होने वाला है? 8 + 4 करें तो 12, 3 + 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हमारे पास आ जाएगा? 5। सिंपल है। लेकिन होता ये है ना कि आप शुरू में आपको तो पता नहीं है प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है, आप 84 में से कुछ ना कुछ माइनस प्लस कर रहे होंगे। यहाँ पे माइनस प्लस करके आप ये लेके आ रहे होंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाएगा। आप 60 की लाइन में कुछ लेके आ जाएंगे, ये 60 हमने कुछ किया है, अब यहाँ से फिर ये कैसे लेके आएंगे? एक दफ़ा माइनस हो रहा है मान लिया, ठीक है, दूसरी दफ़ा प्लस हो रहा है, तीसरी दफ़ा फिर आगे क्या करने वाले हैं आप? इन चीज़ को सोच के आपको पता चल जाना चाहिए कि बिटवीन द डिजिट्स कुछ हो रहा है, जिसको ऑपरेट करके हम नेक्स्ट वाला निकालने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, ये एयरमैन के टेस्ट में एक दफ़ा आ चुका है, PMA के अंदर नहीं आया ये 3। खैर इंटेलिजेंस के आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे 2 साइड्स हैं, यहाँ पे 3 साइड्स हैं, यहाँ पे 4 साइड्स हैं, यहाँ पे फिर आया है सर्कल, तो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इसकी 0 साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज? (43-1) ये इस तरह करके है। नेक्स्ट 53_2 74_3 और क्वेश्चन मार्क। आगे आपने पूरे का पूरा
पेयर ढूंढना है, क्योंकि आगे ऑप्शन जो है वो इसी पेयर की फॉर्म में, ये पेयर है पूरा, ये पेयर है, ये पेयर है, आगे आने वाला भी क्या होगा हमारे पास, पेयर। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है कि 43, 53, 74 बच्चे ऐसे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और कुछ ज़्यादा अक्लमंद होंगे वो क्या करेंगे, 1, 2, 3 आगे आने वाला जिस भी आंसर के साथ 4 होगा वो लगा देंगे। ये प्रॉपर वे नहीं है कि जैसे आप सॉल्व करेंगे, इंटेलिजेंस का टेस्ट है। 4 में से 3 माइनस करें 1, 5 में से 3 माइनस करें 2, 7 में से 4 माइनस करें 3। इससे तो आपको पता चल गया होगा सीक्वेंस क्या है। अब आगे ऑप्शंस में जज करना है कि जो हम प्लस माइनस करें तो रिजल्ट में, जैसे सपोज एक में मैं लिख देता हूँ 86 माइनस 86 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, जो आपका सीक्वेंस सीधा सीधा चल रहा है। आप कहेंगे ये ठीक है क्योंकि इसमें 4 आ गया है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब आपने वो ढूंढना होगा जिसके एंड पे 4 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है 84 4, यानी कि 8 में से 4 माइनस करें तो क्या हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज टू वुमेन, बॉय इज टू गर्ल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज। 2 3 8 63। ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन डिफ़िकल्ट है। वो कैसे कि आप पहले क्या कर रहे होंगे, +1 करके ये आ गया, फिर +5 किया तो ये आ गया, फिर आगे प्लस क्या करेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन में बढ़ जाएंगे। कर में भी आप लें लेकिन यू डोंट हैव टाइम। आप उसके लिए क्या करेंगे, 2 2s are 4 -1, 3 3 3s are 9 -1, 8 8 8s are 64 -1, 63। अब देखें यहाँ पे है एक कॉमन सेंस कि 63 टाइम तो आप कर ही नहीं सकते इतनी तेज़ी में। तो इसका मतलब क्या है, 2 हिंट है। एक तो ये 6 6 are 36 और कुछ कैरी बीच में डालेंगे तो यहाँ पे कुछ आने वाला है। दूसरा ये कि 3 3s are 9 इस साइड पे आएगा, 9 में से फिर एक -1 करेंगे, जब जो हम हर एक में -1 कर रहे हैं वही -1 यहाँ पे करेंगे तो एंड पे क्या आएगा 8। हमें ये 2 डिजिट्स का पता चल चुका है। उधर आने वाला नंबर क्या होने वाला है 8, इधर आने वाला नंबर क्या होने वाला है 3। तो मैं अब ऑप्शन बोलता हूँ, आप खुद जज कर लेंगे कि इसका आंसर क्या है। 3968। दूसरा ऑप्शन है 8663, 6938, 8369। अब ऐसे करके लिखा हुआ। अब देखें ये रिक्वायरमेंट 9 की वजह से बाहर हो गई, ये 8 है, ठीक है ना, ट्रैप करने के लिए उन्होंने 8 छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 6 है, बाहर हो गया। यहाँ पे 3 आ गया है, कैलकुलेशन से बाहर है, 8 है और 3 है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये वही जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बोला था, वर्ड लिखा हुआ मदर, तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा लेटर अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर है। ये मैं अभी आंसर नहीं बताने वाला, वैसे मैंने कल किए थे, ठीक है, आज के दिन में फिर मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। मदर के ऊपर आप जब पढ़ेंगे तो आएगा ABCDE, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेस इज़ कोडेड एज, ये भी आसान ही है। फेस की कोडिंग लिखी हुई है 6135। आप कहते हैं एस की कोडिंग बताएं, तो उसमें ज़ाहिर F वाली कोडिंग 6 कट जाएगी तो 135 आ जाएगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, तो यहाँ पर मदर डिफरेंट है क्योंकि मदर फीमेल है, बाकी सारे मेल्स हैं। बॉक्स इज़ टू 3, बॉक्सर इज़ टू 5। बॉक्स के स्पेलिंग क्या है 3 है। बॉक्सर के स्पेलिंग क्या है 5 है। ये सिंपल है, ये इस जगह पे क्वेश्चन मार्क था तो मैंने आंसर लिख दिया है 5। ये स्पेलिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था। नेक्स्ट है
अ ग्रैंडफादर इज ऑलवेज डैश देन हिज डॉटर। अब ग्रैंडफादर जो होता है वो अभी ऑप्शन में बोलूँगा, आप खुद जज कर सकते हैं। हैवियर होना ज़रूरी नहीं है, वाइज़र होना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे आज का टेक्नोलॉजिकल एरा चल रहा है, आजकल जो बच्चे हैं वो अपने इस तरह जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की निस्बत तो बहुत ज़्यादा वाइज़र हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीख ली हुई है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये बहुत बेहतरीन किस्म के मतलब इनकी विजडम लेवल जा चुका है। नेक्स्ट, टॉलर होना भी ज़रूरी नहीं है कि कद में कोई भी बड़ा हो सकता है दोनों में से, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि दोनों में से कौन छोटा रहेगा कौन बड़ा रहेगा, कोई ऐसे कंपैरिजन में नहीं कह सकता, ना ही ये एज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है हाइट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस्ड, ये एक चीज़ है कि जो दादाजी हैं या नाना जी हैं उनका एक्सपीरियंस, चूँकि उनकी लाइफ गुजरी है, उनकी कह लें 40, 50, 60 ईयर्स जो गुजर चुकी है, वो सारी की सारी लाइफ एक्सपीरियंस ही था। अभी आपकी सपोज़ लाइफ होगी 10, 20, 30, ये तो सारी अभी आपने जो एक्सपीरियंस लेने हैं वो आपके ग्रैंडफादर ले चुके हैं लाइफ के एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425/16, 61/524, 345/61 और क्वेश्चन मार्क आगे, यानी कि अल्फ़ाबेट में आप दोनों पेयर बताने होंगे। हो क्या रहा है? सिंपल है वेरी। अच्छा, 4 स्टार्ट में आ गया, 2 सेंटर में ही है, 4 स्टार्ट वाला एंड पे चला गया, ये आपस में इंटरचेंजिंग हुई है, ठीक है। 2 नहीं चेंज हुआ, उसको हम ऐसे मार्क नहीं करते। तो जो 16 है वो 61 बन गया, यानी कि 61 बन गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ये वाला आया हुआ है अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसीजन लाने वाले हैं हम। ये ऊपर वाला तो बन जाएगा 61, सॉरी पहले 61 लिखा हुआ, अब हम क्या बना देंगे इसका 16। जो ये वाला ये क्या बन जाएगा 5, 4, 3, रिवर्स करने के बाद पहले को लास्ट पे, लास्ट को पहले डिजिट पे ले आएंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड ड्राइंग। ये भी सेम उसी तरीके से है जो पहले मैंने आपको कल बताए थे कि इसके ऊपर ABC पढ़नी है, ABC पढ़ने के बाद जो लेटर आपका मैच कर जाएगा वो आपका आंसर है। ABCDEFG, G मैच कर गया तो G इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इस तरीके से भी हमने एक क्वेश्चन पहले किया हुआ है, 7 + 2 - 1 = H, यानी कि इसका तरीका करके फिर लास्ट ऑप्शन में डायरेक्टली लिख लेता हूँ ना, 11 + 6 - 2 = फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है? 7 + 2 9, 9 - 1 8, तो 8th नंबर पर H पड़ा हुआ है, ABCDEFG H। H कितने नंबर पड़ा है? 8th पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 + 6 17, 17 - 2 करेंगे तो 15। अब 15th नंबर पर क्या पड़ा हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ ऑफ ABC जो होता है वो होता है M पर, M 13th है, उधर से N जो हो जाएगा 14th फिर हो जाएगा। आप हाफ ऑफ ABC, मुझे अब कैसे याद है, मुझे भी बच्चों को ABC करवाते करवाते, प्रैक्टिस करवाते करवाते, कोडिंग डिकोडिंग उसी को करवाते करवाते ये याद हो चुका है कि M 13th नंबर पर है, तो N 14 पर, O फिर कितने नंबर पर है, 15th नंबर पर। ये हमारा आंसर आ गया, O 15th नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू टेक 1800 आवर्स o'clock इज़ टू 6 o'clock। ये मिलिट्री टाइम है, काफ़ी सारे बच्चों ने तो वैसे अपने मोबाइल्स पर सेट किया होता है 24 आवर टाइम, लेकिन असल में इसको एक्चुअल में बोलते हैं कि ये है मिलिट्री टाइम। अब मिलिट्री टाइम क्या है कि जब हमारे पास दोपहर में 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद हम कहते हैं 1 बज गया, यानी कि 1 PM। तो मिलिट्री टाइम क्या होता है, अभी भी किसी फौजी से पूछेंगे तो आपको मिलिट्री टाइम में यही कैलकुलेशन देगा। 1300 हो चुके हैं यानी कि 1 बज गया है, 1400 हो चुके हैं यानी कि 2 बज गए हैं, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करें कि उसने क्वेश्चन में कहा है 1800 इज़ टू 6 o'clock, यानी कि 1800 का मतलब है
18 में से 6 माइनस कर दें, 6 o'clock लिखा हुआ है, 1800 आवर्स इज टू 6 o'clock। आपने करना क्या है सॉल्व तेज़ी में करने के लिए, अगर आप तो वैसे ही लर्न कर जाएं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना है, 18 में से ये वाला 6 माइनस करें, क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ से कैलकुलेशन का सीधा समझ लग गया कि या इसमें से दूसरा तरीका है, इसमें से 18 में से 12 माइनस कर दें, जो पीछे बच जाएगा वो आपका आवर्स में टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देन 1200 o'clock इज़ टू 1200 o'clock के बारे में पूछा है कि ये यहाँ पे क्या आने वाला है, तो हम इसको कैसे जज करेंगे। हमने क्या करना है, 14 में से 12 माइनस कर दें, पीछे कितना बच रहा है 2, तो आपने क्या कहना है 2 o'clock, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मिलिट्री टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप इज कोडेड एज, स्टेप की कोडिंग है 3165। अभी आप बताने वाले हैं पेट्स, PETS, इसकी कोडिंग बता, सेम उसी तरीके से रिवर्स हो गई है, पेट्स तो इधर से पेट्स, तो हम क्या बनाएंगे अब इसकी 5 6 1 3, इसको मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतने ही, थैंक यू।